गर्मियों की धूप थी, आसमान साफ और नीला। जब दो पक्के दोस्त मकसूद और काशिफ लाहौर की एक गली के नुक्कड़ पर खड़े हंस बोल रहे थे। दोनों की उम्र 22 साल थी और बचपन से लेकर अब तक हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ थे। कुर्बानी की ईद करीब आ रही थी और काशिफ ने एक बड़ी, मोटी, खूबसूरत भूरी गाय खरीदी थी। मगर उसके दिल में कुछ और ही था। एक दिन अचानक काशिफ ने मकसूद को बुलाया और कहा, यार मकसूद, ये गाय तेरी है, मेरी तरफ से कुर्बानी का तोहफा। मकसूद पहले हैरान हुआ, फिर खुशी की इंतहा न रही। उसने काशिफ को गले लगा लिया, आंखों में आंसू थे शुक्र के। सीन बदलता है। धूप में चमकती हुई वो बड़ी गाय एक सजे हुए ट्रक में सवार होती है, जिसे मकसूद खुद चलाकर गुजरांवाला ले जाता है। मोहल्ले के बच्चे, औरतें, मर्द सब दरवाजों पर खड़े होकर उस गाय का स्वागत करते हैं। किसी ने चीनी बांटी, किसी ने सेल्फी ली और किसी ने कहा, वाह मकसूद, क्या गाय लाया है। मकसूद गाय का बहुत ख्याल रखता। रोजाना उसे हरा चारा डालता, पानी देता, पाँव धोता। मोहल्ले वाले भी उसके प्यार को सराहते। उसी मोहल्ले में एक काली भैंस भी थी, जो अपनी गोल सींगों और मोटे बदन की वजह से मशहूर थी। सब उसे देखकर कहते, ये भैंस भी बहुत ताकतवर है और मकसूद की गाय के साथ मोहल्ले की शान है। सीन बदलता है। ईद के दिन करीब आते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती है, मकसूद का रवैया बदलने लगता है। गाय को खाना कम मिलता है, उस पर लाठी चलाने लगता है। मोहल्ले के कुछ लोग देखते हैं मगर कुछ नहीं कहते। एक दिन गाय इतनी कमजोर हो जाती है, सीन बदलता है। लाहौर में काशिफ को खबर मिलती है। काशिफ को एक दोस्त से फोन आता है, यार तुम्हारी दी हुई गाय की हालत बहुत खराब है, मकसूद ने कुछ ख्याल नहीं रखा। काशिफ का खून खौल उठता है। अगली सुबह वो फौरन गुजरांवाला रवाना हो जाता है। मोहल्ले में आकर वो सीधा मकसूद के दरवाजे पर पहुंचता है। तुम्हें शर्म नहीं आई? ये गाय मैंने तुझे अमानत में दी थी। मकसूद मजाहमत करता है। दोनों में हाथापाई होती है। अचानक एक बड़ा पत्थर जो गली में पड़ा होता है, मकसूद के सर से टकरा जाता है। खून बहने लगता है। लोग शोर मचाते हैं और पुलिस आ जाती है। सीन बदलता है। पुलिस काशिफ को गिरफ्तार कर लेती है। काशिफ को हथकड़ी लगती है, वो खामोश रहता है। नदामत उसके चेहरे से साफ आया है। मकसूद को अस्पताल ले जाया जाता है। आखिरी सीन, क्रिकेट ग्राउंड, माफी और खुशी। मकसूद का वालिद, जो मोहल्ले के बुजुर्ग हैं, सब नौजवानों को जमा करता है। काशिफ का क्रिकेट ग्रुप आता है, सब हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अंकल, हम सब काशिफ के साथ थे, मगर हमें अंदाजा नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मकसूद के वालिद गहरी सांस लेते हैं, फिर कहते हैं, बेटा, अगर माफी मांगने का हौसला है तो माफ करने का ज़र्फ भी होना चाहिए। मैं काशिफ को माफ करता हूँ। फिर मोहल्ले में जश्न का समा हो जाता है। सब दोस्त मिलकर नारा लगाते हैं, दोस्ती जिंदाबाद। लेकिन अब काशिफ पागल हो गया है। वो अक्सर गली की निक्कड़ पर जाकर बैठ जाता है, जहां कभी वो और मकसूद हंसा करते थे। हाथ में एक कागज थामे, जिस पर वो बार बार एक ही जुमला लिखता है, ये गाय तेरी है, मेरी तरफ से कुर्बानी का तोहफा। मोहल्ले वाले उसे देखकर चुप हो जाते हैं, कुछ अफसोस से, कुछ निदामत से। मकसूद अस्पताल से तो वापस आ गया, मगर अब वो खुद काशिफ से नजरें नहीं मिला पाता। दोनों के बीच जो बंधन था, वो एक लम्हे की गफलत में टूट चुका था। काशिफ की माँ अक्सर रोते हुए कहती है, मेरे बेटे ने दोस्ती में कुर्बानी दी, पर अपनी होश खो बैठा। महल